बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। इसी पे आज हम जो है इस पेपर का एनालाइज करेंगे। आपका जो पेपर है बच्चों, यही पेपर अगले साल पूछा गया था। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में इस बार के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होती है। देखिए, देखा जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होता है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटी जैसा कि आरएमएलए होगी, सीसीएसई होगी और दो चार यूनिवर्सिटी जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। मैं एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला भी पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी भी क्लास से बहुत ही जल्द आ जाएंगी। इसलिए आज की क्लास में हम जो देखेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर हम चर्चा करेंगे इसी पर। इसका जो मैंने है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जूलॉजी, बॉटनी सभी का मैंने मॉडल पेपर जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। मैथ वगैरह के सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे। इसका जो है प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसमें जाइएगा, आपको मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दोनों मिल जाएंगे। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता है इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर जो है इस मॉडल पेपर और मॉडल जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, दोनों से आप तैयार करके 90+ आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं इन दोनों पेपर की मदद से। चलेगा, आज की क्लास में हम देखेंगे ये आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर। पेपर के हम नेम की बात करें तो भैया पेपर का नाम आपको जरूर देख लेना है। आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, तभी आप तैयार कीजिएगा। यदि पेपर की नेम की बात करें तो भैया पेपर का नाम है आपका थर्मिनल फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पेपर का नाम है। अब जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल देख के जाएंगे विद्यार्थी, काफी परसेंट से आपके महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए। पेपर भैया 2 घंटे करने का समय मिलेगा, जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिला हुआ था। पेपर रहेगा आपका 75 नंबर का, सेम उसी तरह का पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यदि इसके हम प्रश्न की बात करें तो भैया इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, आपके 30 नंबर सेक्शन ए से आपके क्लियर होंगे। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो भैया पहला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम। भैया उष्मागतिकी के जितने भी आपके नियम आपको सिलेबस में हो उसको कंपलसरी आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल आपको एक ना एक नियम आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, इसके हम बात कर ले तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एक्सप्लेन द आपका एडियाबेटिक प्रोसेस बाय यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी रुद्धोष्म पराक्रम में उष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसमें का प्रथम नियम आपको थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल कंपलसरी तैयार ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका तीसरा दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर भैया क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक के बारे में आपको बताना है। पहले आपको तैयार करना कि सेमीकंडक्टर होता क्या है और आंतरिक जो है अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इन दोनों के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। कभी कभी इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, डिफरेंट भी पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका चौथा दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ द शेयरिंग ब्रिज। आपको जो शेयरिंग ब्रिज का जो है परिपथ आपको बनाना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका देगा एक्सप्लेन द जेनर ब्रेकडाउन। आपको जेनर ब्रेकडाउन को आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, 100% प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न जल्दी जल्दी टिक लगा लीजिए, सिलेबस वगैरह ले आए होंगे आप सभी लोग, ठीक है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस वैसे तो करा दिया गया होगा। इस सभी को आप मोस्ट इंपोर्टेंट की स्टडी में आप रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन एक्सप्लेन। आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपका बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। ये पूरा का पूरा जो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ना कहकर आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न यदि आपने कुछ भी तैयार नहीं करते हैं, इस मॉडल पेपर से ही पूरा तैयार करके चले जाते हो, तो आप अच्छे नंबर से बिल्कुल पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड नेगेटिव फीडबैक ए एफ एंड विदाउट फीडबैक ए। आपको देखना है कि विभव लाभ नेगेटिव फीडबैक ए एफ तथा एवं बिना फीडबैक ए के बीच में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या इसके बीच में होता है, ये आपको समझाना है, ठीक है। इसको भी देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 8 नंबर कि राइट द किरचॉफ लॉस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट की स्टडी में रखिएगा, क्योंकि कृषिका विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम भैया बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसको तो बिल्कुल आपको तैयार ही करना है, 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन फिर इसमें आपका 9 नंबर दिया गया, एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोलोसिटी, यानी मोबिलिटी आपका जो दिया हुआ ड्रिफ्ट चाल और मोबिलिटी को आपको संक्षिप्त में आपको समझाना। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट चाल क्या होती है भैया, इसको देख लेना है वेलोसिटी, ठीक है। इसकी डिफिनेशन तैयार करना है और मोबिलिटी क्या होता है, इन दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिलेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर लास्ट में से आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ फॉर आपका मोल ऑफ है मोनो एटॉमिक गैस, आपको एक परमाणु गैस के 4 मोल की जो है औसत ऊर्जा क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से आपका सेक्शन ए जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी की भी प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसके दम प्रश्नों की बात करें तो भैया इसमें केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर के रहेंगे। आपके यहाँ से जो है देखा जाए तो 24 नंबर क्लियर होंगे इस सेक्शन बी से। उत्तर आपको 200 वर्ड तक आपको देना पड़ेगा। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें सेक्शन बी में, तो इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आपको ड्राइव द रिलेशन पी वी आर इजकल टू कांस्टेंट फॉर द एन आपका एडिबैटिक प्रोसेस, आपको अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड डिड्यूस रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए आइडियल गैस, आपको अंडर गोइंग एंड द एडियाबैटिक चेंज, आपको जो रुद्धोष्म प्रक्रम का जो संबंध है पीवी इक्वल टू नियतांक उष्मागतिकी का प्रथम नियम का आपको वर्णन करना है, तथा दाब तथा ताप क्या होता है, और आयतन तथा ताप का आदर्श गैस जो है रुद्रोम पराक्रम के बीच क्या संबंध होता है, सब कुछ दर्शाना है। काफी इसमें प्रश्न एक से रिलेटेड है, ठीक है, देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है भैया, क्लासियस असमानता क्या होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल प्रश्न इसको लगा लीजिए, गारंटी लेता हूं प्रश्न देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ कि व्हाट आर द मेन आपका सिम्टम्स ऑफ द किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूज दीज, आपका एजम्पशन आपका जो दिया हुआ है इसको देख लेना। एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो दिया हुआ है एजम्पशन जो दिया हुआ है इसमें का, यानी गैसों के लिए जो है अणुगत सिद्धांत की जो मूल संकल्पना क्या होती है उसकी सहायता के में एक जो है आदर्श गैस के दाब की आपको गणना करना है, ये देख लेना प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ कि डिस्कस अबाउट द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, आपका डिड्यूस द थर्मोडायनेमिकली, आपका जो वीन के विस्थापन नियम की आपको विवेचना करना है और ऊष्मागतिकी विधि से आपको इसका निगमन भी करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको बिल्कुल देख लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर इसमें आपका दिया हुआ है, इसको भी देखना है। डिस्क्राइब विंस ब्रिज थ्योरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस आपका डिस्कस हाउ द पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर इज टू द डिटरमाइंड बाय दिस ब्रिज, आपका जो क्वेश्चन दिया संधारित्र के मापन है तो वीन जो है सेतु का सिद्धांत आपको बताना है और इस सेतु के जो है द्वारा संधारित्र के पावर यानी फैक्टर का अवकलन कैसे किया जाता है ये भी आपको समझाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल देखना है इसको भी। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको देख लेना है। डिस्कस द डिस्चार्ज ऑफ ए कैपिटर थ्रो द कूल एंड द रेजिस्टेंस एंड डिवाइस द कंडीशन अंडर द विच डिस्चार्ज इज ऑक्सिलेटरी इज द अप्लीट्यूड ऑफ द ऑक्सिलेशंस कांस्टेंट इफ नो हाई, आपका जो प्रश्न दिया हो कि एक कुंडली और प्रतिरोध के द्वारा आवेशित संधारित्र के जो है विसर्जन की व्याख्या करना है और विसर्जन दोलन मान क्या होंगे ये भी आपको डिस्कस करना है। फिर इसी में आपको देख लेना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी की परिपथ बनाकर इसकी जो कार्यविधि को आपको समझाना है। डीसी करंट जो होता है भैया, ठीक है, डीसी करंट निर्गत धारा का आपको मान भी निकालना है, ये आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो गया। सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें भैया तो 2 ही प्रश्न इसमें आपको करना रहेंगे। इसके तो पहले प्रश्न की बात कर ले तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया होगा एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट फेस डिफरेंट एंड फ्रिक्वेंसी विद RCRO, यानी CRO द्वारा जो है वोल्टेज धारा कलांतर तथा आवृत्त के मापन की आपको व्याख्या करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मोस्ट स्टडी में रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर, आपका वेज ऑफ ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन इट्स द वर्किंग, आपको जो ट्रांजिस्टर के जो है
वोल्टेज डिवाइस वायस का आपको परिपथ आपको बनाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसकी क्रिया विधि भी आपको समझाना, कार्य विधि। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी में बी नंबर भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फीडबैक एम्पलीफायर व्हाट इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। आपको फीडबैक प्रवर्धक के सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, और धनात्मक और ऋणात्मक फीडबैक भैया क्या होता है ये बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर इसमें आपका 11 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 11 नंबर आपका जो न्यूमेरिकल है प्रश्न कि 0.5 MF जो है धारिता के एक संधारित्र को जो है 10 मेगा ओम के प्रतिरोध से जो है निरावेशित किया जाता है, तो संधारित्र के जो है आधा आवेश निकल जाने के में जो है समय को आपको ज्ञात करना, इसका टाइम कितना लगता भी है आपको ज्ञात करना भी। इसी में आपको बी नंबर दिया हुआ 11 नंबर में कि LCR सीरीज क्या होता है, इसको आपको देखना है। ठीक है, एक श्रेणी के जो है LCR परिपथ किसी परिवर्ती आवृत्ति जो है 202 जो है स्रोतों से जुड़ा है, यदि इसका ये सब दिया हुआ L और C दिया हुआ है, तो आपको अनुनादी आवृत्ति का जो है परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है एक बार। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। 12 नंबर इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ यहाँ से आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। जैसा कि पहला आपका दिया हुआ है आपका एफिशिएंसी एंड द इंटरनल आपका एम्बिशन एनर्जी, आपका जो दिया हुआ पहला प्रश्न आंतरिक दहन ऊर्जा क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भैया। आंतरिक दहन ऊर्जा तैयार कर लेना है, इसकी क्षमता, ठीक है, दक्षता इसकी क्या होती है। दूसरा दिया हुआ है लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन क्या होता है ऑफ एनर्जी का। अन्य संविभाजन ऊर्जा का नियम भैया क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। रेले जीन्स का नियम क्या होता है, रेले जीन्स का भैया नियम भी तैयार कर लेना। भाई इतने क्वेश्चन थे इस मॉडल पेपर में, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे इतने तो कंपलसरी आपको तैयार ही करना है। वीडियो इसके जो है अन्य जो मैंने है केमिस्ट्री का जैसे वीडियो हो गया और मैथ का वीडियो, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।